नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हो। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में विचार करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,41,986 मामले सामने आए। ये बीते दिन के मुकाबले में 21% अधिक है। एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के 1,17,100 मामले सामने आए थे। देश में पिछले 11 दिन में कोरोना के दैनिक मामले 22% बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को दैनिक मामलों की संख्या से बेहतर समझा जा सकता है। 28 दिसंबर को कोरोना के 6,358 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। कोरोना के चलते बीते 24 घंटे के दौरान देश में 285 लोगों की मौत हुई है। देश में दैनिक मामलों में आए उछाल और ठीक होने वाले लोगों की कम संख्या के चलते सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सक्रिय मामले बढ़कर 4,72,169 हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 1.34% हो गया है। साथ ही देश में रिकवरी रेट 97.30% है। वहीं यूरोप और अमेरिका के बाद अब भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। बीते 24 घंटे में पूरी दुनिया में 26.96 लाख यानी 26 लाख से अधिक कोरोना के केस मिले हैं। वहीं शुक्रवार को अमेरिका में एक बार फिर सबसे ज़्यादा करीब 8.5 लाख केस मिले। वहीं फ्रांस में 3,28,000, ब्रिटेन में 1,78,000, भारत में 1,41,000, स्पेन में 1,15,000 और इस तरह से संक्रमित मिले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक प्रकरण में बीजेपी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी के आदर्श पुरुष रहे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथन का उल्लेख करते हुए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला है। स्वतंत्रता सेनानी रहे सरदार पटेल की तस्वीर के साथ चन्नी ने ट्वीट किया, जिससे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो से भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उससे पहले एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में चन्नी ने बीजेपी के उन आरोपों पर उग्र प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हत्या के इरादे के साथ पीएम मोदी के जीवन को खतरे में डाला था और जानबूझकर उनकी सुरक्षा में चूक कराई गई। इंटरव्यू में चन्नी ने कहा था, उनके जीवन के लिए खतरा कहाँ था? आपके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था, कोई पत्थर नहीं फेंका गया, कोई गोली नहीं चलाई गई, कोई नारे नहीं लगाए गए। आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा मैंने करवाया था? इतने बड़े नेता का इतना संवेदनशील बयान, लोगों ने आपको प्रधानमंत्री के रूप में वोट दिया है, आपको जिम्मेदारी भरा बयान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान दिल्लीवासी अपने अपने घरों में ही रहेंगे। उन्हें विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। 55 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से शुरू हो गया, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 17,335 नए मामले मिले और पॉजिटिविटी रेट चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ते हुए 17.73% तक पहुंच गई। 8 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले हैं, जबकि 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। इसे देखते हुए दिल्ली में सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर चर्चा कर अधिक पाबंदी लगाने पर फैसला हो सकता है। डीडीएमए की पिछली बैठक मंगलवार को हुई थी। इसमें दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। बुल्लीबाई ऐप बनाने वाला मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई 7 दिन के लिए पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट की कस्टडी में है और पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए। इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह है कि नीरज ने @GIYU007 नाम से इसने सुल्ली डील्स केस के दौरान एक ट्विटर हैंडल बनाया था। इसके जरिए ये सुल्ली डील्स को बनाने वाले से जुड़ी इन्फॉर्मेशन प्लांट करता था। साथ ही इसने एक लड़की का फर्जी प्रोफाइल बनाकर खुद को न्यूज़ रिपोर्टर बताकर जांच एजेंसी से बात करने और जांच को समझने की कोशिश भी की थी। इसके बाद इस अकाउंट के जरिए ये और कई न्यूज़ रिपोर्टर के संपर्क में आया और गलत जानकारी प्लांट करने की कोशिश की। आईएफएसओ यूनिट के डीसीपी KPS मल्होत्रा और एसीपी रमन लांबा से पूछताछ
पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इसने GIYU नाम से कई ट्विटर हैंडल बनाए थे, जिनको एक गेमिंग कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल करता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर अफसर और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ ओपन वीसी की। करीब 2 घंटे चली बैठक में बच्चों का वैक्सीनेशन का मामला छाया रहा। सीएम ने कहा कि भारत सरकार को सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। इसमें केवल 15 से 18 साल के बच्चों से काम नहीं चलेगा। हमें सभी बच्चों को टीका लगाना चाहिए। 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज के लिए कोमॉर्बिड पहले से ही गंभीर रोगों से घिरे हुए लोग को राइडर हटाना चाहिए। सभी आयु के मार्बिड को बूस्टर डोज लगना चाहिए। सीएम ने कहा कि कई राज्यों में हॉस्टल, कोचिंग, स्कूल, कॉलेज बंद हो गए हैं। अभी एक्सपर्ट ने कहा है कि यह कोई तोड़ नहीं है। स्वाइन फ्लू के समय भी स्कूलों की छुट्टियों की बात चली थी। स्कूल बंद करते ही बच्चे घूमने लगे तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। हम स्कूल कॉलेज पर सोच समझकर फैसला करेंगे। कई बार लोगों में मैसेज के लिए फैसले करने पड़ते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।